पीरियोडिक से चलाना। बात समझ में आई? अब सुने अब एग्जांपल्स में बात करते हैं, पहले ये समझेंगे परपेचुअल क्या है, पीरियोडिक क्या है। सुने परपेचुअल की बात करते हैं। परपेचुअल when business calculates inventory after every transaction. It means business is using perpetual inventory valuation system. अगर हम लोग इन्वेंट्री को बार बार गिनते हैं, बार बार उसका हिसाब करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, वो परपेचुअल है। फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स रखे हुए थे, 100 यूनिट रखे हुए थे किसी भी चीज के, 20 और खरीदे, हम अभी गिनेंगे कितने हो गए, 120 हो गए। कस्टमर आया, 10 उसको बेच दिया हमने, 10 बिक गए ना, तो चले गए, कितने रह गए, हम गिनेंगे 110। 40 हमने और खरीद लिए, कितने हो गए, 150, हम गिनेंगे। 125 बेच दिए, चले गए, कितने रह गए, हम गिनेंगे। हम इन्वेंट्री को बार बार गिनते हैं, खरीदेंगे गिनेंगे, बेचेंगे फिर गिनेंगे, खरीदेंगे काउंट करेंगे, बेचेंगे फिर काउंट करेंगे। When inventory is calculated after every stock related transaction, then business is using following perpetual inventory valuation. जब हर ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक गिना जाएगा तो बिजनेस क्या यूज कर रहा है, परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन बिजनेस यूज कर रहा है। क्या जरूरत है बार बार स्टॉक गिनने की, फौरन स्टॉक गिनने की जरूरत क्या है, जरूरत है, डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस है, उसको जरूरत है। अब एक एग्जांपल है, आप सोचें मैं बताता हूं, सोचें इसको। सुपरमार्केट, मुझे बताएं, सुपरमार्केट बार बार अपने स्टॉक गिनेगी या 1-2 महीने के बाद या 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद गिनने बैठेगी? सोचें आप लोग, और आप लोग आंसर कर सकते हैं, माइक ओपन करें, अपना खुद आंसर करें। तो सुपरमार्केट कब स्टॉक गिनेगी, रोजाना गिनेगी स्टॉक या 1 हफ्ते के बाद एक साथ गिनेगी, एक साथ काउंट करेगी 1 हफ्ते के बाद? दें, जवाब दें। सर कैश काउंटर में तो खुद ही रिकॉर्ड हो जाता है ना कि कितनी इन्वेंट्री जा रही है और कितनी इन्वेंट्री आ रही है। हाँ, वो खुद ही रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये कि उन्होंने सिस्टम डाला हुआ है ना इन्वेंट्री बार बार गिनने का जी। तो इसका मतलब वो बार बार इन्वेंट्री गिन रहे हैं ना, वो 1 हफ्ते के बाद तो कैलकुलेशन नहीं कर रहा ना, वो सिस्टम उसी वक्त कैलकुलेशन कर रहा है कि इतना सामान निकल गया, अब इतना बच गया, इतना और आ गया, अब इतना हो गया, इतना निकल गया, फिर इतना बच गया, है कि नहीं? यस। तो इसका मतलब बिजनेस क्या यूज कर रहा है, वो परपेचुअल यूज कर रहा है। यार देखे ना, हमें नहीं पता चलता सुपरमार्केट के अंदर कब हमारा सामान स्टॉक खत्म हो जाए, कब हमारी सुपरमार्केट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। उस आउट ऑफ स्टॉक होने से बचने के लिए हमने ऐसा इन्वेंट्री सिस्टम डाला हुआ होता है सुपरमार्केट्स के अंदर। अब जैसे ही सामान खरीदते हैं, एंट्री होती है, वो चीज निकल जाती है स्टॉक से, रिमेनिंग कितना स्टॉक है सामने आ जाता है, फिर सामान बेचा कितना रह गया सामने आ जाता है, फिर सामान बेचा कितना रह गया सामने आ जाता है। और अक्सर जब वो सामान खरीदते हैं
तो सबसे पहले उसकी एंट्री कंप्यूटर पे करते हैं, सामान खरीद लिया, सामान खरीद लिया, अच्छा अब इतना हो गया, और खरीद लिया, अब इतना हो गया, तो वो क्या यूज कर रहे हैं, परपेचुअल। ऐसे ही अभी और समझ में आ गया एक दो एग्जांपल्स की बात। ऐसे ही अब मेडिकल स्टोर की बात करें, मेडिकल स्टोर्स भी क्या यूज करते हैं, मेडिकल स्टोर भी परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन यूज करते हैं। वो बार बार अपनी मेडिसिन गिनते हैं, वो बार बार मेडिकल स्टोर स्टॉक गिनता है, क्योंकि उसको पता है एकदम से मेडिसिन खत्म हो गई फिर पता ही नहीं चलेगा, नजर थोड़ी आ रही होती है कितनी रखी है कितनी नहीं, इतनी सारी मेडिसिन होती हैं। तो वो क्या यूज करता है, परपेचुअल। सामान मेडिसिन बिकी, बैलेंस आ गया, इतनी बच गई है हमारे पास दुकान में, अब फिर बिकी, अच्छा अब इतनी बच गई है, ऑर्डर कर लो भाई, खत्म हो रही है, हमने ऑर्डर कर लिया, अब इतनी हो गई है, बार बार स्टॉक गिन रहे होते हैं, तो दैट इज परपेचुअल स्टॉक वैल्यूएशन। तो सुपरमार्केट भी क्या यूज करती है, परपेचुअल स्टॉक वैल्यूएशन, और मेडिकल स्टोर्स भी क्या यूज कर रहे होते हैं, परपेचुअल स्टॉक वैल्यूएशन सिस्टम। और लोग भी करते हैं परपेचुअल इसी तरह। एग्जांपल आपको ये समझाइए। अब पीरियोडिक पे आते हैं, और क्लियर होगी बात जब पीरियोडिक हम समझ लेंगे। देखें पीरियोडिक क्या होता है। When business calculates inventory और स्टॉक एक ही चीज है, after a certain time period, जब हम लोग इन्वेंट्री स्टॉक गिनते हैं, रोजाना नहीं गिनते, बार बार नहीं गिनते, 10 दिन के बाद गिनेंगे एक साथ। 10 दिन तक सामान बिक रहा है, खरीद रहे हैं, बिक रहा है, खरीद रहे हैं, नहीं काउंट कर रहे। 10 दिन के बाद एक साथ बैठेंगे और पूरे 10 दिनों में जितना खरीदा जितना बेचा वो एक साथ गिनेंगे। आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, पीरियोडिक का मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद स्टॉक गिना जाएगा, दैट इज पीरियोडिक। कौन सा बिजनेस यूज करेगा इसको, बताओ। जो कुर्सियां सेल करते हैं, चेयर सेल करते हैं। अब मेरे सामने दुकान है, देखें मेरी दुकान है, ये रही, ये मेरा आउटलेट है, गैराज है, जो भी है। अब यहाँ पे 100 चेयर्स रखी हुई है, 100 कुर्सियां रखी हुई है मेरे सामने। कस्टमर आया, 10-20 खरीद के चला गया, फिर एक और आया, 10-15 खरीद के चला गया, मैं गिन नहीं रहा, जा रहा है, कितना बच गया है, बैलेंस कितना बच गया है, मैं नहीं गिन रहा। सही है। फिर मैंने 40 और खरीद ली, फिर 10 और खरीद ली, क्योंकि यार ये जो इन्वेंट्री है ना, ये प्रोडक्ट है, कुर्सियां बड़ी होती हैं, नजर आ रही होती हैं आपको, कितनी कम रह गई है, कितनी रह गई है कि अब हम और मंगवा लें, हमें दिख जाता है, तो बार बार गिनने की जरूरत इसको नहीं है। अब मेडिकल स्टोर में तो नहीं समझ में आ रहा था ना, कौन सी मेडिसिन खत्म हो रही है, कौन सी बच गई है, बार बार रिकॉर्ड रखना पड़ता है। सुपर मार्केट में तो सारी चीजें नजर नहीं आ रही थी ना, कौन सी खत्म हो गई, कौन सी बच गई है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कुर्सियां तो हमारे सामने, इतना बड़ा प्रोडक्ट है, खत्म हो रही होंगी तो मुझे दिखेगा यार 4 कुर्सियां रह गई और मंगवा लो, इसलिए बार बार गिनने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो सेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो बेचती हैं दुकानें, बार बार थोड़ी गिनती हैं, 10-15 दिन या 1 महीने के बाद गिन लेंगे कितने एसी बिक गए, क्योंकि दिख रहा है ना एसी बार बार इतने सारे थोड़ी बिकते, लाइन लगी बिके जा रहे बिके जा रहे, बार बार गिनने की जरूरत है नहीं। आज 2 एसी बिक गए तो मैं गिनने थोड़ी बैठ जाऊंगा कितने बच गए, 2 फ्रिज बिक गए, 4 माइक्रोवेव ओवन बिक गए, फिर 3-4 दिन के बाद फिर बिकेंगे, फिर 4-5 दिन के बाद फिर बिकेंगे, जहां खत्म हो रहे होंगे, इतने बड़े एसी हैं, खत्म हो रहे होंगे, मुझे नजर आएगा खत्म हो रहे हैं, ऑर्डर करो फौरन सामान आ जाएगा, तो उनको बार बार स्टॉक गिनने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, पीरियोडिक कौन से बिजनेसेस यूज करते हैं, पीरियोडिक वो बिजनेसेस यूज करते हैं व्हेन बैलेंस ऑफ यानी कि रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री is calculated after a certain time period, that is periodic। 15 दिन के बाद गिरेंगे इन्वेंट्री, तो 15 दिन के बाद बैठ जाएंगे, 15 दिन में जितना खरीदा जितना बेचा कैलकुलेशन कर लेंगे एक साथ, पीरियोडिक। रोजाना बैठेंगे गिनेंगे कितना बिक
बिका, कितना खरीदा, फिर कितना बच गया, कितना बिका, कितना खरीदा, कितना बच गया, रोजाना परपेचुअल। समझ में आ गई बात? परपेचुअल और पीरियोडिक की, ये परपेचुअल और पीरियोडिक का। तो सबसे पहली चीज इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमें क्या देखनी है? परपेचुअल और पीरियोडिक। अब सुने आगे। तो एक तो आ गया परपेचुअल, दूसरा क्या आ गया? दूसरा आ गया पीरियोडिक। बिजनेस की मर्जी कोई भी यूज करे, और बिजनेस की मर्जी क्या है, ये डिपेंड करता है बिजनेस सेल क्या कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, बिजनेस को उसी हिसाब से यूज करना पड़ता है, या तो परपेचुअल या पीरियोडिक। अब परपेचुअल के अंदर तीन चीजें, फीफो, लीफो, एफको। पीरियोडिक के अंदर भी यही तीन चीजें, फीफो, लीफो, एफको। हम रोजाना स्टॉक गिनते हैं परपेचुअल, लेकिन हम चल किसके हिसाब से रहे हैं? फीफो से भी चल सकते हैं, लीफो से भी, एफको से भी। समझाता हूँ ये क्या होता है। पीरियोडिक, हम 10 दिन के बाद स्टॉक गिनते हैं पीरियोडिक, हम चल किसके साथ रहे हैं? फीफो से भी, लीफो से भी, एफको से भी। तो परपेचुअल में भी फीफो लीफो एफको है, पीरियोडिक में भी फीफो लीफो एफको है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, देखिए मेरी बात सुने, लीफो खत्म हो चुका है अब। 3 साल पहले लीफो कोर्स से क्या दुनिया से ही खत्म हो गया। तो देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक फीफो और एक एफको। एक फीफो और एक एफको। ये क्या होता है? फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एफको इज एवरेज वेटेड कॉस्ट मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। ये क्या होता है ये मैं बताता हूँ। लीफो भी लिख देता हूँ, क्या मतलब है, ऐसे है नहीं कोर्स में अभी हमारे। लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टॉक कब गिनना है? रोजाना या एक हफ्ते बाद। परपेचुअल, पीरियोडिक। काम किस तरह से करना है उस स्टॉक के साथ? या तो फीफो या एफको, या फीफो या एफको। सही है। इसके ऊपर हम डिस्कशन, फिर एक काम करेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशंस आ जाएंगी सारी, अभी मैंने सिर्फ थ्योरी समझाई आपको, कैलकुलेशंस नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। यहां तक किसी का अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक कुछ सवाल है किसी का? अब्दुल रहमान वसीम, समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। अब्दुल, तुम्हारे पास ओ लेवल्स में अकाउंटिंग थी? नहीं सर। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तुम? जी जी। बेसिक्स नहीं है तुम्हारी? नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें फिर ओ लेवल्स के ग्रुप में भी ऐड करूंगा, ठीक है? तो ओ लेवल्स की क्लास में भी बैठाऊंगा और एएस में भी। उमैर का भी यही है, उमैर को भी बेसिक्स नहीं आती, तो उमैर ओ लेवल्स में भी आता है, यहाँ पर भी आता है, ठीक है? और ये टॉपिक मैंने शुरू ही ऐसा किया है कि इसमें तुम लोग को बेसिक्स की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, उन्होंने पहले अकाउंटिंग पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, उनके लिए, सबके लिए नया टॉपिक है, उनको समझ में आएगा, ठीक है? चल थैंक यू सर। सर मैं पूछ रहा था पीरियोडिक में वो कार डीलर्स का आएगा? हाँ, कार डीलर भी, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो वो रोज थोड़ी गिनेंगे, वो भी एक हफ्ते बाद, क्योंकि वो चीज तो दिख रही होती है ना, हमें गिनने की जरूरत नहीं है, वो दिख रही होती है, इतने बड़े आइटम्स है, तो हम 10-15 दिन के बाद हिसाब कर लेते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसको आगे यार हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? इसको यहीं रखते हैं, चलें फिर। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें आप लोग अपना। अल्लाह हाफिज।